ये हमारी सीरीज का आफ्टर ओरिएंटेशन सेशन तीसरा सेशन है और ये सेशन है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए एक वर्कशॉप और एक सेशन। जैसे कि हमने पहला जो सेशन था वो हमारी बेसिक इंग्लिश स्किल्स पे था। तो हमने सीखा कि बेसिक इंग्लिश हम कैसे सीख सकते हैं। उसके बाद आप लोग ने काफ़ी एक्टिविटी दिखाई है ड्यूलिंगो पे कि आप एंड आई एम होपिंग कि आप अपने डेली के टास्क कर रहे हैं, जो 5 सेंटेंसेस आप लिख रहे थे और बहुत अच्छे से हो रहा है। लोग अभी भी इमेजेस डाल रहे हैं ड्यूलिंगो पे, आप एक्टिव हैं। तो वो हो गया हमारा पहला कदम। अब उसी डायरेक्शन में एक और कदम लेते हुए हम ये जानते हैं कि हम बेस्ट तरीके से अपने आइडिया कैसे कम्युनिकेट करें। कैसे कम्युनिकेशन सिर्फ लैंग्वेज या ग्रामर के बारे में नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस के बारे में है, ये आप कितने अच्छे से अपने आइडिया को प्रस्तुत कर पाते हैं उसके बारे में है। मेरी एक और रिक्वेस्ट रहेगी, सब अपने आप को म्यूट पे रखें। जो भी क्वेश्चंस अगर होंगे सो हम एंड में लेंगे या सेशन के बीच में लगेंगे, तब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो थैंक यू। तो ये सेशन कम्युनिकेशन और इस सेशन के लिए अ, एक स्पेशल स्पीकर है हमारे साथ। तो मैं बिना देरी के उस स्पीकर को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। हमारी जो स्पीकर है वो एक बॉर्न टीचर है, जो 30 साल से ज़्यादा टीचिंग करियर उनका रहा है और उन्होंने हर तरीके के स्टूडेंट को सिखाया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की साइंस से, जो कि बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था, बट उन्होंने मिड अपने करियर एक मोड़ लिया, जो कि बहुत चुनौतीपूर्ण था, लैंग्वेजेस की तरफ। फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश और फ्रेंच। उन्होंने इसको इतने पैशन और डेडिकेशन के साथ सीखा कि उन्होंने इसे अपना करियर बना लिया और वो आज 8 साल से फ्रेंच सिखा रहे हैं। सो लेट मी प्लीज इंट्रोड्यूस यू टू नीलम लोहाड़िया। She is a French professor in AM Jain College, Chennai. She has done her B.Ed in English Language and Literature. She has done her MA in Public Administration. She has done an advanced diploma in French, Foreign Languages, Literatures, and Linguistics. So please clap for her. You need not unmute yourself, but please give a hand for her. And one important thing I think I forgot to mention, that she is also my mother-in-law. So here's to you. So you can take away with the session. First of all, thank you, Priyansi, for inviting me on this wonderful platform. It's my pleasure to be here. I think it's a great initiative taken by you, and definitely we will all be benefited in one or the other way. मुझे लगता है आपको अभी तक थोड़ी इंग्लिश तो समझ में आने लग गई होगी, पर मैं अभी आपको सारी बातें इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में समझाऊंगी। तो एक कोट के साथ शुरुआत करते हैं। The will to succeed is important, but what's more important is the will to prepare. देखिए, हमें सभी को आगे बढ़ने की बहुत इच्छा रहती है, सभी को हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश भी करते हैं। मतलब आगे बढ़ने की इच्छा रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, पर उसके लिए कोशिश करना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। और उसी कोशिश को हम आज एक और नया आयाम देने जा रहे हैं, उसी का ये अगला कदम। तो आज हम जो सीखेंगे वो है कम्युनिकेशन करना, इंग्लिश में या हिंदी में। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हम किसी से बात करते हैं तो हम बात करने से हम किसी को एक ही बार में इम्प्रेस भी कर देते हैं कि अरे वाह, ये कितना कितनी अच्छी तरह बात करती है। तो वो बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं भी आपको मेरी बात कुछ समझ में ना आए या कुछ आपको कुछ पूछना है, तो सेशन जब ये सेशन खत्म हो, मीन्स बीच में जो टॉपिक खत्म हो उसके बाद आप पूछ सकते हैं। तो हम सभी, मुझे ऐसे लगता है, नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में हमारी लैंग्वेज है हिंदी, और हम सबको हिंदी से बहुत प्यार है। मुझे भी हिंदी से बहुत प्यार है। मैं यहाँ चेन्नई में रहती हूँ, तो कोई हिंदी वाला मुझे मिलता है तो मुझे उससे मिलके बहुत खुशी होती है और ऐसे लगता है अरे हमारे घर का आ गया है और हम बात करते हैं। तो हम क्या है, हमेशा हिंदी में बात करते हैं, तो हमें ऐसा कभी महसूस ही नहीं होता कि अरे हमें हिंदी के अलावा और भी कोई लैंग्वेज सीखने की जरूरत है। पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हिंदी के अलावा हिंदी वहाँ के लोगों को नहीं आती है, या हम किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जिसको हिंदी नहीं आती है,
तो फिर हम परेशानी में फंस जाते हैं कि अब क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हमें इंग्लिश भी, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश भी हमें आनी चाहिए। तो आज हम कुछ ऐसे सेशंस लेंगे जो कि आपके आने वाले सेशंस में, जैसे जो मेक माई ट्रिप की हायरिंग होगी उसके लिए भी बहुत बेनिफिट करेंगे आपको, और दूसरे कुछ आपकी डे टू डे लाइफ में भी हेल्प करेंगे। तो पहला जो टॉपिक हम लेंगे ना, वो है हाउ टू कनेक्ट विद समवन व्हेन यू गेट अ बिजनेस क्वेरी। मीन्स जैसे सपोज ऐसा सोचिए कि आप है ना अभी मेक माई ट्रिप के ट्रिप एग्जीक्यूटिव बन गए, आपको मेक माई ट्रिप ने हायर कर लिया है एज अ ट्रैवल पार्टनर। लेकिन अब क्या है कि आप जैसे सपोज मुझे कहीं घूमने जाना है, मैं सोचती हूँ कि चलो मुझे हिमाचल घूमने जाना है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मुझे हिमाचल में कहाँ घूमना है, हिमाचल में कितने दिन के लिए घूमना है, या कितना टाइम सही रहेगा, या वहाँ के होटल्स कैसे हैं, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वहाँ हम कैब कैसे लें। तो ये सब चीजों के लिए क्या है कि हमें है ना, मैं क्या सोचती हूँ कि चलो ओके, मेक माई ट्रिप मुझे पता है, मेक माई ट्रिप के मैं वेबसाइट पे मैं जाऊंगी और मैं उसमें अपना नाम टाइप करूंगी, अपना ईमेल आईडी दूंगी और अपना फोन नंबर डालूंगी, और उसमें एक ये भी लिख दूंगी, आई विश टू गो टू आई विश टू विजिट हिमाचल, और ये क्वेरी मैं भेज दूंगी, सेंड कर दूंगी। अब क्या है, अब आप जैसे मैंने बताया आपको कि आप वो ट्रेवल पार्टनर बन गए हैं, ट्रिप एग्जीक्यूटिव बन गए हैं मेक माई ट्रिप के, तो वो क्वेरी आपके पास आएगी। वो क्वेरी आपके पास आएगी ना, तो अब आपको वो क्वेरी जिस नाम से आई है उसको कॉल करना है। तो अब सपोज करिए कि अगर वो पर्सन जो आपको क्वेरी दी है, जिसने भेजी है, वो नॉर्थ इंडियन ही है, तो कोई बात नहीं, हम बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसको हिंदी आती है, तो हम हिंदी में भी बात कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर इन केस वो साउथ इंडिया का हुआ, और या कहीं और का भी हुआ, फॉरेन कंट्री का भी हुआ हो सकता है, और उसको हिंदी नहीं आती, तो हमें इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। और उसके लिए क्या है, कुछ सेट फॉर्मेट्स होते हैं, वो हमें उस तरीके से हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। तो देखिए, जैसे हमने ये पहला टॉपिक लिया है, हाउ टू कनेक्ट विद समवन व्हेन यू गेट अ बिजनेस क्वेरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी पोलाइट। देखिए, जो भी गेस्ट है या कस्टमर है या क्लाइंट है, हमें हमेशा उनसे बहुत पोलाइटली बात करनी है, हमें उनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देना है, और हमें कॉन्फिडेंटली बात करनी है, और हमें ये उनको बिलीव कराना है कि जो भी हम पैकेज देंगे वो बेस्ट होगा, और हमारी सारी डील्स बेस्ट होगी। तो उसके लिए इंग्लिश में हम कैसे बात करेंगे? अब जैसे मॉर्निंग है तो हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे, या गुड इवनिंग, या मैडम है या सर है तो गुड इवनिंग मैडम, सर। और जैसे मैं मेरा एग्जांपल देके बोलती हूँ, दिस इज नीलम लुहाड़िया, ट्रिप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम मेक माई ट्रिप। Recently, I have received a query that you are planning a trip to हिमाचल। भाई अभी अभी हमारे पास क्वेरी आई है कि आपको हिमाचल का टूर करने में इंटरेस्ट है। तो पहले हम उनको थैंक करेंगे, थैंक यू मैम फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट, रियली दिस इज द बेस्ट टाइम टू विजिट हिमाचल, वी विल डेफिनेटली गिव यू द बेस्ट पॉसिबल डील। तो भाई अब हम ये उनको थैंक करेंगे कि आपने हमारे ऊपर इंटरेस्ट शो किया, और ये बेस्ट टाइम है हिमाचल जाने का। और अगर बेस्ट टाइम नहीं भी है, तो हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि दिस इज नॉट द राइट टाइम आपको, और दूसरी जगह प्लेस हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जाइए। तो फिर क्या होता है कि अब उन्होंने ये तो बोल दिया, हमने भी इंटरेस्ट थैंक यू उनको बोला, उसके बाद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो कि बहुत जरूरी है, ताकि हम उनके लिए अच्छा सा ट्रिप प्लान कर सकें। तो उसके लिए आपको पोलाइटली उनसे पूछना है, मे आई नो विच एरिया यू विश टू टूर इन हिमाचल। सपोज आपको हिमाचल जाना है, तो कौन से एरिया में जाना है, क्योंकि हिमाचल तो बहुत बड़ा है। एक एरिया है कुल्लू शिमला मनाली, एक एरिया है डलहौजी धर्मशाला, और एक एरिया है मनाली स्पीति लाहौल स्पीति, वो एरिया। तो आपको कहाँ जाना है? So, may I know which area you wish to tour in Himachal? So the other person will say, I wish to tour to Shimla, Kullu, Manali, or you suggest. तो अगर वो फर्स्ट टाइम शिमला विजिट कर रहा है, if he is visiting for the first time, then you have to say, okay sir, you visit Shimla, Kullu, Manali first, then second trip you can do for Dharamshala and Dalhousie. Then we have to ask from which place you will be arriving.
जैसे मैं चेन्नई में रहती हूँ तो मैं चेन्नई से आऊंगी, आप कुछ लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, कुछ लोग जयपुर में रहते हैं, या कहीं और हो सकता है, कुछ लोग भूटान, नेपाल, श्रीलंका कहीं से भी आ सकते हैं। तो वो कहाँ से आ रहे हैं, तो कहाँ से ट्रिप प्लान करनी है, उनका कहाँ से टिकट्स वगैरह बुक करने हैं, तो ये सब हम पहले पूछना है कि विच प्लेस you will be arriving, then how many members are joining the trip, means like how many adults, how many children, because क्योंकि अगर ज्यादा जितने लोग आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें वो प्लान करना है कि हमें, सॉरी जस्ट अ मिनट, सॉरी देयर वाज अ ब्रेक इन बिटवीन। तो हमें वो ट्रिप प्लान करना है कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों के लिए हमें अरेंजमेंट करना है। तो हमें ये भी पूछना है, जैसे आपको पता है मेक माई ट्रिप टिकट्स, एयर टिकट्स भी बुक करता है, तो हाउ मेनी लाइक शैल वी बुक एयर टिकट्स आल्सो फॉर यू, क्या हम आपका पैकेज में एयर टिकट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं? एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डेट व्हेन यू विश टू ट्रेवल, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डेट, भाई आप किस डेट को आना चाहते हैं? देन ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप मीन्स कितने समय के लिए आप आना चाहते हैं, लाइक 5 nights 6 days और 6 nights 7 days, लाइक दिस 4 nights मीन्स आपके पास कितना समय है। देन आप विच टाइप ऑफ अकोमोडेशन वुड यू प्रिफर, विच टाइप ऑफ अकोमोडेशन मीन्स आपको होटल कैसा चाहिए, आपको 3 स्टार होटल चाहिए कि 4 स्टार चाहिए, कि लग्जरी चाहिए या 5 स्टार चाहिए। और कई बार क्या होता है कि जब हम घूमने जाते हैं तो रात में इतना थक जाते हैं कि हमारे पास कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता, तो उस समय हमें लगता है अरे हम होटल में ही डिनर कर ले तो बहुत बढ़िया होगा। तो हम इसलिए उनसे ये भी पूछते हैं कि वेदर यू वुड प्रिफर टू एट डिनर ऑल्सो, तो अगर डिनर होगा तो वहीं की वहीं अच्छा हो जाएगा। तो उसके बाद हमें एक ये भी पूछना है कि ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब वो एयरपोर्ट से ड्रॉप होंगे या रेलवे स्टेशन से, तो घूमने के लिए उन्हें कैब तो चाहिए ही चाहिए, जरूरी कैब या मेटाडोर या कोई भी, कितने लोग हैं उसके हिसाब से। तो अगर हमें ट्रांसपोर्ट जैसे कैब है तो वो उनको एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से पिक करेगी और ड्रॉप पूरा घुमा के ड्रॉप करेगी रेलवे स्टेशन तक वापस या एयरपोर्ट तक। तो कौन सा व्हीकल आपको चाहिए, भाई आपको इंडिका चाहिए, सीडान चाहिए या इनोवा चाहिए, 7 सीटर चाहिए, 5 सीटर चाहिए, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन। So I think all these no list what I have given you just now means all these points you have to remember. आपको ये सारे पॉइंट्स रिमेम्बर करने पड़ते हैं, मतलब एक दो बार आप देख कर भी बोल सकते हैं, फोन पे बात कर रहे हैं तो पॉइंट्स लिख लीजिए और फ्लुएंटली बात कर सकते हैं, और धीरे धीरे तो वो हमें फिर याद ही हो जाते हैं। तो उसके बाद हमें बस उनको बोलना है कि ओके मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंफॉर्मेशन, आई विल गेट बैक टू यू शॉर्टली विद द बेस्ट पॉसिबल डील। अब क्या है, आप उनसे इंफॉर्मेशन ले ली है और अब आपको उसका उनका वो पैकेज बनाना है। तो आपको एंड में ये भी बोलना है कि योर ट्रिप विल बी वेरी मेमोरेबल, हैव अ नाइस। तो अ, इस जो हमने ये कम्युनिकेशन किया है अभी बिजनेस क्वेरी के लिए, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं कोई लोग? ये सिंपल इंग्लिश है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है सबको समझ में आ गया है। क्या मैं थोड़ा फास्ट हूँ, मैं मुझे थोड़ा धीरे होना है, या इज इट ओके, द पेस इज ओके? Yes, ma'am. This this is ओ okay. ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो अभी हम लेंगे नेक्स्ट सेक्शन, दूसरा टॉपिक, फीडबैक फ्रॉम गेस्ट आफ्टर ट्रिप कंप्लीशन। देखिए, हमने अब जब हमने किसी गेस्ट को हमारा पैकेज दिया है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि जब उनका ट्रिप कंप्लीट हो जाए तो फीडबैक ले। आजकल फीडबैक की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज्यादा वैल्यू है। अभी मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ ना, मैं हर क्लास का, हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस होता है कि हर क्लास का फीडबैक, डेली एवरी क्लास का मुझे फीडबैक लेना है।
क्योंकि फीडबैक से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं और कैसे हम उस चीज को सही कर सकते हैं, या किसी को कोई चीज समझ नहीं आई है तो कैसे वो हम वापस से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फीडबैक भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। और उसके लिए एक जॉब होता है, प्रोफाइल होता है रिलेशनशिप मैनेजर। रिलेशनशिप मैनेजर होता है, वो आपको जब ट्रिप कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको कॉल करते हैं। तो वो कैसे कॉल करेंगे, वो उनके पास नंबर ऑलरेडी है आपका, क्योंकि आपने उनके साथ ट्रिप की है। तो वो कैसे कॉल करेंगे कि आपको बोलेंगे गुड आफ्टरनून मैम, like suppose I am saying, so I will say, this is Neelam Luhadia, relationship manager at Make My Trip. Then, Madam, sir, you recently experienced a trip to Himachal. तो आपने अभी अभी हिमाचल की ट्रिप की है, हमें ये सब हमें पता है। तो आई वुड बी ग्लैड इफ यू कुड काइंडली शेयर योर एक्सपीरियंस। मैं बहुत खुश होंगी कि अगर आप मुझे वो आपके एक्सपीरियंस शेयर करें। इट विल टेक ओनली 2 minutes, इट विल टेक योर ओनली 2 minutes। तो हम सबसे पहले क्या पूछेंगे कि हमें पूछना है सबसे पहले, हाउ वाज द ट्रिप, आपकी ट्रिप कैसी रही। भाई अच्छी, तो वो आगे से वो बोलेंगे इट वाज रियली गुड, इट वाज मेमोरेबल, और देयर वाज सम प्रॉब्लम, समथिंग लाइक दैट। देन यू हैव टू नोट डाउन एवरीथिंग, आपको हर चीज नोट डाउन करनी है। देन यू हैव टू आस्क हाउ वाज द होटल, होटल कैसा था, whether it was neat and clean, it was tidy, means it was like beautiful. Then did you find it enjoyable, how was the how was the hotel. Then how about the rooms, were the rooms neat and clean, tidy. Then how was the quality of food, quality and variety, whether it met your expectations, or every day same breakfast they were giving, or they were changing the menu every day. Then regarding transport, how was the vehicle which was provided to you, whether the driver's behavior was good, did the driver report on time, ड्राइवर ने टाइम पे रिपोर्ट किया, ड्राइवर का बिहेवियर अच्छा था, कैसा व्हीकल था। देन ड्राइवर, वाज द ड्राइवर ड्राइविंग सेफली, ड्राइवर ने सेफली ड्राइव किया, वाज ही फेमिलियर विद ऑल द रूट्स। अगर ड्राइवर को रूट्स पता होते हैं तो बहुत आसान हो जाती है जर्नी, हमें अब बार बार गूगल देखना नहीं पड़ता, हमें उसको मैप नहीं बताना पड़ता कि यहाँ चलो वहां चलो, ड्राइवर खुद ही अपने हिसाब से हमको हर जगह लेके जाता है। तो ड्राइवर को डेस्टिनेशन के रूट्स पता होना बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद हम पूछे, अगर हमारा उनका जो आंसर है वो फेवरेबल है मीन्स वो सब कुछ अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, तब हम उनसे कहेंगे कि काइंडली प्रोवाइड योर सजेशंस टू हेल्प अस इम्प्रूव आवर सर्विस। और वो कुछ भी सजेशन दे तो हमें उसे इम्पोर्टेंट मान के नोट करना है। तो उसके बाद हम ये बोलेंगे, आई होप यू रिसीव्ड वैल्यू फॉर योर मनी एंड विल कंसिडर गिविंग अस द बेस्ट रेटिंग। आजकल रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कहीं भी जाते हैं तो रेटिंग देखकर ही जाते हैं। अगर किसी ने भी लिख दिया कि नहीं नहीं मेक बाय ट्रिप से नहीं जाना है, रेटिंग वो अच्छा पैकेज नहीं देते हैं, तो हम उसको प्रिफर नहीं करेंगे। इसलिए रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, और इसीलिए फीडबैक भी बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन कई बार एडवर्स सिचुएशन भी होती है कि कोई गेस्ट ने प्रॉब्लम फेस की हो, लाइक इन केस एनी गेस्ट फेस्ड एनी प्रॉब्लम विद आवर सर्विसेज, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, ड्राइवर लेट आया, होटल अच्छा नहीं था, होटल क्लीन नहीं था ढंग से, या होटल में खाना अच्छा नहीं था, तो फिर क्या होगा, फिर क्या करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब वो हमें बताएंगे कि ये चीज हुई, तो आपको क्लियरली एक्सेप्ट करना है कि ओके सर, वी सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। वी सिंसियरली अपोलोजाइज मीन्स मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ जो भी आपको इनकन्वीनियंस हुई उसके लिए, एंड विल कम्युनिकेट विद अ होटल पार्टनर। मैं अपने होटल पार्टनर से इस बारे में हमारी टीम बात करेगी, और भविष्य में ऐसी प्रॉब्लम ना आए आपके साथ और या किसी के साथ भी, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और उनको हम वो बताएंगे कि कॉन्फिडेंस में लेंगे कि नेक्स्ट टाइम ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। तो नेक्स्ट टाइम वी विल सर्टेनली एड्रेस द पॉइंट्स यू मेंशन्ड एंड स्ट्राइव टू प्रोवाइड द बेस्ट सर्विसेज। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम बेस्ट सर्विस
प्रोवाइड करें, और जो भी प्रॉब्लम मेंशन की आपने वो आपको या किसी और गेस्ट को भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। वी आर ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट ट्रिप। हम आपकी नेक्स्ट ट्रिप के लिए बहुत ईगरली लुक कर रहे हैं, मीन्स हम वेट कर रहे हैं आपका कि आप कब नेक्स्ट ट्रिप हमारे साथ करें। थैंक यू सो मच सर, हैव अ नाइस डे। तो मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आया। जस्ट आप एक थम्स अप भी दे दें तो मुझे पता चलेगा कि वेदर यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, या कुछ और है, कुछ आप बोलना चाहें। बी कंटिन्यू मैम। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अब जो हमारे दो टॉपिक्स है वो हमारे थोड़े से डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। कई बार लाइफ में ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है जिसके लिए हम सोचते नहीं है, और उस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकले। देखिए अब ये क्या है, सभी के साथ ऐसा होता है, कई बार मेरे साथ भी हुआ है। जैसे ये टॉपिक है अभी लॉस्ट एट एयरपोर्ट। लॉस्ट एट एयरपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि हम एयरपोर्ट में खो गए, हम गुम गए एयरपोर्ट में और कोई हमको ढूंढ नहीं पा रहा, वो बात नहीं है। मतलब क्या होता है कि अभी हम एयरपोर्ट, अभी आप नए नए एयरपोर्ट बने हैं, मुंबई एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, और मे बी एनी फॉरेन कंट्री एयरपोर्ट विच आर वेरी बिग इनफ, बहुत ही बड़े एयरपोर्ट्स हैं। और हम जैसे ही वहां जाते हैं हम अपने आप को लॉस्ट पाते हैं कि अरे मैं कहाँ आ गई, अब मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, मैं किस तरफ जाऊं। और हमारी नॉलेज क्या है, इंग्लिश की नहीं है। अगर हमारी थोड़ी नॉलेज इंग्लिश की है तो हम उसको सेल थ्रू कर सकते हैं। तो क्या होता है कि हम बड़े एयरपोर्ट पे पहुंच गए। तो अब यही ये टॉपिक है मेन कि इन केस वी आर विजिटिंग एनी फॉरेन कंट्री और इन इंडिया ऑल्सो यू कैन से एंड हैव लिटिल इंग्लिश नॉलेज, then possible following steps can be taken to avoid missing at large airport। तो हमें क्या करना है कि हम थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं ताकि हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। नहीं तो हम क्या इधर से उधर घूमते जाएंगे और कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले वी शुड डाउनलोड द बोर्डिंग पास इन इंडिया इटसेल्फ। इन इंडिया, मान लो अभी हमें फॉरेन कंट्री जाना है, हमें हमें न्यूयॉर्क जाना है। आजकल क्या है, सबके बच्चे, किसी का रिलेटिव, कोई किसी का ब्रदर, किसी के कोई आंट फॉरेन कंट्री में रहते ही हैं, या आजकल ट्रैवल करना वैसे भी इजी हो गया है। मतलब लोग फॉरेन कंट्री घूमने के लिए भी जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले तो कोई रहता था तो ही जाते थे, अभी आजकल हम फ्रिक्वेंटली घूमने के लिए भी जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, हमें कुछ चीजों की जानकारी होना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें बोर्डिंग पास इंडिया में ही डाउनलोड कर लेना चाहिए। तो अगर हमारे पास बोर्डिंग पास है तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसके बाद हमें वी शुड रिमेम्बर द फ्लाइट नंबर एंड करियर नेम। वी शुड रिमेम्बर द फ्लाइट नंबर। भाई हमारे बोर्डिंग पास में तो फ्लाइट नंबर है बोर्डिंग पास में, लेकिन उसको हमें फिर भी एक जगह नोट डाउन करके अच्छी तरह रख लेना है। और कैरियर का नाम, जैसे कि हम इंडिगो से जा रहे हैं, विस्तारा से जा रहे हैं, ब्रिटिश एयरवेज से जा रहे हैं, लुफ्थांसा से जा रहे हैं, किस से जा रहे हैं वो हमें जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, थोड़े बहुत साइन लैंग्वेज लर्न करनी चाहिए। जैसे वी शुड लर्न साइनेज displayed at the airport through the internet so that we can reach the correct door for boarding। मीन्स इसका मीनिंग ये है कि हमें साइन, जो साइन लैंग्वेज होती है ना, जैसे एरोज बनी हुई होती हैं कि गो लेफ्ट, टर्न राइट, गो अप साइड, एंड दिस डोर इज बिहाइंड और दिस डोर इज in front of cafeteria, or like this, whatever sign language is there, you should learn through the internet। आपको वो एक बार लर्न कर लेनी चाहिए, ताकि क्या है, अगर हम जाएं तो हमारा, जैसे सपोज डोर नंबर है 45, तो डोर नंबर 45 कहाँ है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें साइन लैंग्वेज के थ्रू ही हमें जाना पड़ेगा, एरो से कि गो दिस साइड, गो डाउन, गो अप, टेक द एस्केलेटर, लाइक दैट। उसके बाद we should learn few sentences in English which are helpful in case we have to interact or asking flight time, flight number, door number, etc। Means
हमें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स, कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस वो हमें थोड़े बहुत याद कर लेने चाहिए, ताकि अगर हमें इन केस कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, कुछ भी हमें समझ नहीं आ रहा है साइन लैंग्वेज लर्न करने के बाद भी, तो हम वहाँ पे किसी सिक्योरिटी पर्सन से या एयरपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर से या एयरलाइन ऑफिशियल से बात कर सके। थोड़ी बहुत इंग्लिश हमको फिर भी आनी चाहिए। तो उसके लिए हमें इंग्लिश थोड़ी बहुत क्या लर्न करनी है, थोड़े थोड़े वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में लर्न करने हैं। लाइक, कैन यू प्लीज हेल्प मी लोकेट द डोर नंबर ऑफ दिस फ्लाइट गोइंग टू न्यूयॉर्क। जैसे क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं डोर नंबर लोकेट करने के लिए, भाई किस डोर से मेरी फ्लाइट जाएगी, वो आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी फ्लाइट मैं दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रही हूँ, तो न्यूयॉर्क की फ्लाइट किस डोर पे आएगी। और वेयर इज मे आई हेल्प यू काउंटर, एक काउंटर होता है मे आई हेल्प यू, वहां पे आप जाएंगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे कुछ भी पूछने के लिए। तो हमेशा वी शुड प्रिफर टू गो टू मे आई हेल्प यू काउंटर। इफ द फ्लाइट इज डिलेड, अगर आप वहां एयरपोर्ट पे हैं और आपकी फ्लाइट डिले हो गई है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कितने घंटे डिले है, कितनी देर डिले है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा, तो करेक्ट टाइम किससे पूछे। तो ये भी एक आना चाहिए हमें एक सेंटेंस कि इफ द फ्लाइट इज डिलेड देन व्हाट इज द करेक्ट टाइम दैट वी कैन आस्क एट द मे आई हेल्प यू काउंटर और एनी एयरपोर्ट ऑफिशियल विच यू सी। देन वेयर इज द फ्लाइट करियर चेक इन काउंटर, जैसे हम एंटर होते हैं एयरपोर्ट पे और एक चेक इन करना होता है, हमें लगेज देना होता है, तो वो कहाँ पे है, क्योंकि अगर नहीं तो हम इधर से उधर घूमते रहेंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। तो वो फ्लाइट करियर चेक इन काउंटर कहाँ पे है वो भी हमें पता होना चाहिए, हम पूछ सकते हैं। वेयर इज द सिक्योरिटी चेक इन एरिया, वो भी हमें पूछना है कि सिक्योरिटी चेक कहाँ पे होगा। पहले बैग हमारा लगेज चेक इन पे देंगे और उसके बाद हमारी खुद की सिक्योरिटी चेक इन होगी। तो ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है कभी भी किसी भी बड़े एयरपोर्ट पे जाते वक्त। तो इससे क्या है, आपकी जो जर्नी है वो आसान हो जाती है और घबराते भी नहीं है। क्योंकि शुरू शुरू में जब पहली बार मैं एयरपोर्ट पे गई थी तो मैं भी ऐसे ही घबराती थी बहुत, कि उस समय तो क्या है हमारे पास मोबाइल फोन्स भी नहीं थे। मोबाइल फोन्स नहीं थे तो आप किसी से बात भी नहीं कर सकते हो कि मतलब घर वालों से कि कहाँ जाऊं, कहाँ क्या करूं। तो ये सारी लैंग्वेज अगर हमको ये सारी जानकारी है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं। Now come to the last one, which is very important also, like luggage missing at airport. लगेज मिसिंग एट एयरपोर्ट ऐसा बहुत बार होता है कि हम पहुंच जाते हैं लेकिन हमारा लगेज पहुंचता ही नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं दिल्ली से हैदराबाद आ रही थी। मैं तो हैदराबाद आ गई लेकिन मेरा लगेज आया ही। अब लगेज नहीं आया, रात के 1:30 बजे का टाइम है, क्या करूं क्या नहीं करूं। उस समय बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वही उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये एक कम्युनिकेशन स्किल भी बना है ताकि आप लोगों को वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये क्या है कि दिस प्रोसेस विल हेल्प यू इन केस योर लगेज डिड नॉट अराइव अलोंग विथ योर फ्लाइट। आप आ गए हैं लेकिन आपका लगेज आपके साथ नहीं आया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं दिल्ली से हैदराबाद आई थी, तो ऐसे ही अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज यू टुक अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई और एनी अदर प्लेस वेयर पीपल डोंट नो हिंदी, और सपोज अ चेन्नई पर्सन टेक्स अ फ्लाइट टू दिल्ली। वो दिल्ली आता है, उसको हिंदी नहीं आती है और उसको इंग्लिश भी नहीं आती, तो क्या प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ी इंग्लिश की नॉलेज हमें होना जरूरी। तो अब क्या है कि आप आ गए हैं फ्लाइट दिल्ली से लेके चेन्नई। अब चेन्नई में यू रीच द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन पे आप आ गए एंड यू आर वेटिंग टू कलेक्ट योर लगेज एट द डेजिग्नेटेड बेल्ट। आपको एक बेल्ट बताते हैं कि बेल्ट नंबर 3 पे आएगा आपका लगेज, या बेल्ट नंबर 2 पे आएगा या 1 पे आएगा। एंड आप उस डेजिग्नेटेड बेल्ट पे वेट कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओनली टू फाइंड दैट योर लगेज हैज नॉट अराइव्ड। और उससे उसके बाद आप वेट करते रहे, आधा घंटा हो गया, लेकिन आपको पता चलता है कि सबका लगेज आ गया लेकिन मेरा लगेज तो आया ही नहीं है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, हम पैनिक कर जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं।
बहुत ज्यादा। और ये स्वाभाविक भी है कि घबराना, इसमें कोई भी होगा तो घबराएगा। तो उस समय हमें घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है, हिम्मत से काम लेना है। डू नॉट पैनिक एंड कंसिडर व्हाट कैन बी डन टू रिट्रीव योर लगेज। भाई आप क्या कर सकते हो, पैनिक नहीं करना है, पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, हमें लगेज नहीं मिलेगा। अब हमें ये सोचना है कि अब हमें लगेज कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या उपाय किया जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट यू नीड टू अप्रोच द एयरलाइंस काउंटर। फर्स्ट यू नीड टू अप्रोच द एयरलाइंस काउंटर, मीन्स आप जिस एयरलाइन से आए हैं, सपोज आप इंडिगो से आए हैं, तो आप इंडिगो के काउंटर पे जाइए। और अगर आपको इंडिगो का काउंटर नहीं मिल रहा है तो लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पे, और मे आई हेल्प यू काउंटर लोकेटेड इन द अराइविंग एरिया। उसी अराइविंग एरिया में ये सब काउंटर्स होते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर, मे आई हेल्प यू काउंटर और योर एयरलाइंस काउंटर। तो उनमें से किसी पे भी एक के पास जाइए। Then show your boarding pass to the official and inform them that you arrived from Delhi and have not received your luggage. और फिर क्या करें, आप अपना जो बोर्डिंग पास है वो वहां के ऑफिशियल, किसी भी ऑफिशियल को दिखाइए और उनको बताइए कि मैं दिल्ली से आई हूँ और मेरा लगेज, आई डिडंट रिसीव माय लगेज, मेरा लगेज मुझे रिसीव नहीं हुआ है। तो that official, he will guide you to the appropriate person who can assist you with the issue. वो जो ऑफिशियल जिससे आपने बात की है वो आपको बताएगा कि किस पर्सन के पास जाओ, किस पर्सन के पास आप बात करो ताकि आपकी हेल्प कर सके, वो आपका इशू सॉल्व कर सके। वंस यू मीट द करेक्ट ऑफिशियल, जब आप करेक्ट पर्सन के पास चले गए हैं तो दे विल इंस्पेक्ट आपका बोर्डिंग पास देखेंगे, दे विल इंस्पेक्ट योर बोर्डिंग पास एंड दे विल कंफर्म दैट यू प्रॉपर्ली चेक्ड इन योर लगेज एट द दिल्ली एयरपोर्ट, दैट आपने सामान क्लियरली चेक इन काउंटर पर दिल्ली एयरपोर्ट में दिया है। तो अब वो क्या करेगा ऑफिशियल, ही विल कॉल द दिल्ली एयरपोर्ट काउंटर। दिल्ली एयरपोर्ट पे वो कॉल करेंगे अपने इंडिगो काउंटर पार्ट को, एंड दे विल आस्क देम व्हाई डिड द लगेज डिड नॉट कम at Chennai airport and where it is currently located. अभी वो कहाँ पे है और वो आया क्यों नहीं है। then then they will get the information that luggage is maybe due to some problem or whatever, the luggage is left here in Delhi only and it will come in one day or two. तो उस मतलब वो एक दो दिन में आपके पास आ जाएगा, किसी कारणवश वो दिल्ली में ही रह गया है। तो उसके बाद वो आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि एक लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्म फिल करें, फिल करो आप और एक ऑफिशियल कंप्लेंट लिखो विद द एयरलाइन। दे विल रिक्वेस्ट यू टू कंप्लीट द लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्म एंड फाइल एन ऑफिशियल कंप्लेंट विद द एयरलाइन। अब हमको ये परेशानी होगी कि हमें फॉर्म कैसे भरे, इतनी सारी डिटेल्स है, तो उसके लिए भी दैट ऑफिशियल ओनली ही विल हेल्प यू इन फिलिंग आउट द फॉर्म। अगर इन केस यू फाइंड डिफिकल्टी, अगर आप डिफिकल्टी फाइंड करते हैं तो वो आपकी हेल्प करेंगे फॉर्म भरने में भी। देन द ऑफिशियल विल इन्फॉर्म यू अबाउट द एक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ योर लगेज। वो ऑफिशियल आपको बताएंगे कि आपका लगेज कब तक आएगा, कितने दिन लगेंगे, कल आएगा कि परसों आएगा, इस डेट को आएगा। और हम ये एडवाइस भी करते हैं कि इट इज एडवाइजेबल टू रिक्वेस्ट एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फिल्ड फॉर्म फ्रॉम द ऑफिशियल फॉर योर रिकॉर्ड। मीन्स कि आपने जो फॉर्म भरा है उसकी एक कॉपी आपको भी एक्नॉलेजमेंट के रूप में मिल जाए, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे कि मैंने ये एक कंप्लेंट रजिस्टर की है। और उसके बाद आप उनसे इंक्वायर कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो इंक्वायर अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग द लगेज डिलीवर्ड टू योर रेजिडेंस। आप उनको बोल सकते हैं या कि आप मेरा लगेज मेरे रेजिडेंस पर डिलीवर कर दीजिए, और वो लोग डिलीवर करते भी हैं। तो ये कई बार ऐसी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर उसके लिए वो हमें ब्रेवली फेस करना चाहिए, ना कि घबराना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जो डे टू डे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करती हैं। मेरा तो लगेज खो गया था, ऐसे ही हुआ, मेरे को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर एक दो दिन बाद मेरा लगेज आया, तो तब तक मुझे बहुत टेंशन हुआ, लेकिन आज गया, ये है। तो ये वाले आज हमारे यही सारा
टॉपिक्स थे जो हमने आज शेयर किए। अब आप मुझसे कुछ भी सवाल पूछना चाहें